ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सी मेडिसिन किस रोग में काम आती है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। तो चलिए बात करते हैं कौन सी मेडिसिन किस रोग में काम आती है। इसमें आप आज हम समझेंगे कौन सी मेडिसिन किस रोग में काम आती है। तो देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेडिसिन के चाहे इंजेक्शन हो, इसके दो नेम होते हैं। एक साल्ट नेम होता है, एक जेनरिक नेम होता है। तो कभी भी आप साल्ट नेम पे ही ध्यान दें। इस वीडियो में मैं आपको साल्ट नेम पे ही समझाऊंगा। साल्ट नेम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। ये नाम जो है, दवा का जो नाम है वह कुछ नहीं होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए अब कभी भी ध्यान दें तो साल्ट नेम पर ही ध्यान दें। तो चलिए, पहला सिफिक्स है हमारा। एक ट्रिक है जिसके अनुसार आप जान जाएंगे कि कौन सी मेडिसिन किस रोगों में काम में आती है। आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए, पहला हमारा सिफिक्स है कैन। तो कैन आ रहा है, इसमें कैन आ रहा है तो इसमें एन 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 आएगा। तो देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। पहला जो सिफिक्स है, पहला मेडिसिन है, उसके मैं बारे में बता रहा हूँ। तो कैन है तो एमेक्सोलोकैन, बेनेजोकैन, एमेक्सोलोकैन। तो ये कैन कैन सीधे आ रहा है। तो जिस जिस मेडिसिन में कैन कैन आए, चाहे इंजेक्शन हो उसमें कैन कैन आए, तो आप समझ सकते हैं ये सुन्न करने वाली दवा है। बॉडी को सुन्न किया जाता है। जिस टाइम ऑपरेशन किया जाता है उस टाइम बॉडी को यह सुन्न करने में दिया जाता है। और ये जो क्रीम आपको दिखाई दे रहा है, यह सुन्न करने के लिए, बाहरी हिस्सों के सुन्न करने के लिए है। तो चलिए, हमारा दूसरा सिफिक्स है इजिथ्रोमाइसिन, यूरोमाइसिन, न्यूरोमाइसिन। तो ये है माइसिन। माइसिन लास्ट सबके आ रहा है, माइसिन आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक दवा है, इन्फेक्शन के लिए है, बैक्टीरियल दवा है, जिसे एक मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि यह एंटीबायोटिक है। यह हर एक रोग में दिया जा सकता है। और चलिए, अगला हमारा सिफिक्स है, मैं बता रहा हूँ, लोल। इसमें सारे में लोल लोल आएगा। तो ये हमारा है मेटोनोलोल, एनेटोनोलोल, स्मोलोल, बिस्पोरालोल। तो ये इसमें लोल लोल सब में आ रहा है। तो जिस मेडिसिन में ये इंजेक्शन हो उसमें लोल लोल आए तो आप समझ लीजिए जिस व्यक्ति को हार्ट की परेशानी रहती हो उसे यह दवा दी जाती है। हार्ट संबंधी यह दवा प्रयोग की जाती है। जिसमें लो लो लाए, आप समझ सकते हैं कि इसमें हार्ट संबंधी दवा में प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा सिफिक्स है मेड एस जाइड। इसमें मेड भी आएगा और जाइड भी आएगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा। तो देखिए, इसका इसका साल्ट नेम है फ्रोजोसोमाइड, फ्रोजोसोमाइड, बुमेटोनाइड, बेनोजियोथियोजाइड, क्लोरोथियोजाइड, इसका साल्ट नेम है। तो आप समझ सकते हैं जिस व्यक्ति को बार बार यूरिन आती हो, जिसके शरीर में सूजन होती हो, उसे उसे यह दवा दी जाती है। जिसे बार बार यूरिन आती हो उस व्यक्ति को यह दवा दी जाती है। तो अगला हमारा सिफिक्स है पाम। पाम है अगला सिफिक्स, जिसमें पाम पाम आएगा। तो इसका साल्ट नेम है डियोजोपाम, लिरजोपाम। तो इसका जिस व्यक्ति को घबराहट होती हो, बेचैनी होती हो, उसमें यह दवा दी जाती है। पाम पाम आए तो समझ लीजिए कि इसमें यह दवा दी जाती है। अगला हमारा सिफिक्स है डेक्सोना। डेक्सोना, इसका साल्ट नेम है डेक्सामेथासोन, केरेटियोसोन, डेक्सामेथासोन, इसका साल्ट नेम है। तो यह बॉडी को इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। इसका और एक मैं बात देना चाहता हूँ कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत हार्ड होता है। आप कभी भी यह मेडिसिन ले तो डॉक्टर के अनुसार ही ले, ऐसे ना ले। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत हार्ड होता है। अब चलिए, हमारा अगला सिफिक्स है जोल। तो आप समझ सकते हैं किसी भी मेडिसिन में जोल जोल आए तो आप समझ लेना कि यह मेडिसिन यह गैस की है। तो देखिए, इसका है पेंटोप्राजोल, रिवेप्राजोल और ओमेप्राजोल। सब में जोल जोल लास्ट में आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं यह एक गैस की दवा है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो समझ गए होंगे कि कौन सी मेडिसिन किस रोग में काम आती है। यह एक ट्रिक था जिसको मैंने बता दिया। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।